सत्यार्थ प्रकाश, छोटी सी। ये कौन सी ले, ये तो मैं हाँ नया हाँ, सुन रहा हूँ पहली बार। नहीं नहीं, एक सत्यार्थ प्रकाश है। वो जो रियल वाली सत्यार्थ प्रकाश थी ना, वो मेरे को बहुत टफ लग रही थी, मेरे समझ के बाहर थी। तो एक दिन मुझे ना बाल सत्यार्थ प्रकाश मिली, मैंने पढ़ी। तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई। तो उसमें मुझे बस इतना समझ में मतलब आया, जैसे धर्म, नहीं, वो जो ईश्वर ने नाम, और उसमें धर्म के लक्षण थे, और उसमें ना जैसे अंधविश्वास, पाखंडवाद का खंडन था, और उसमें ईसाइयत के बारे में लिखा था, इस्लाम के अच्छा बारे में लिखा था, अच्छा, कौन सा और सोलर कौन सा संस्कार रुको, लिखे थे। एक मिनट, कौन सा हाँ, अंधविश्वास, कौन से अंधविश्वास और पाखंड का खंडन था, मुझे बताओ। वो जो वो गंडे, और मतलब जैसे जो भी भूत प्रेत आ जाती है, ऐसे माता जी आ जाते हैं, वो जो भी करते हैं ना, उसका। अच्छा देखो, मतलब कुछ हम्म, पहनना या भूत प्रेत या माता जी आ जाना, या वो है ना, जिसे कहते हैं एनर्जी के रूप में हो गए ना, तो इसमें तो मतलब कोई वो नहीं है। आज का साइंस भी, मॉडर्न साइंस भी कहते हैं आत्माओं को मानता है। नहीं, वो जो करते हैं ना, मतलब लाइक माता आगे उछलने लगे, कूदने लगे, फिर वो देखने वालों को अच्छा नहीं लगता ना, जो फिर कहते हैं ये क्या है, मतलब कोई देखे तो फिर मजाक बनाते हैं ना। तो मजाक कोई नहीं बनाता, मजाक तो ये लोग बनाते हैं जो नहीं मानते हैं। बाकी आप देखो कहीं कोई अरे भी अरे फिल्म में। जाओ, रुक जाओ। क्या सोफी के रूप में ऐसा लिखा गया था कि किसी के अंदर में भूत आ जाता है और आत्मा आ जाता है, तो सिर्फ ऐसे ही वाले जो पाखंड है उसका विरोध है, या तो ये तुम्हारा खुद का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, वो तो बहुत साल हो गए पढ़े हुए, उसमें ऐसे लिखा था कि जैसे कि जो भूत प्रेत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये जो गंडे वंडे पहनते हैं, ये वो सब कुछ नहीं होता है उससे, और माता जी आते हैं, वो आते हैं, वो कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। हाँ, अच्छा, मूर्ति पूजा का विरोध मूर्ति पूजा का तो कुछ लिखा ही नहीं था उसमें। वही बता रहा हूँ, हम्म, सिर्फ वहां पे खंडन लिखा हुआ कि इस्लाम का खंडन, ईसाइयत का खंडन, और दो चार बातें बस। बाकी जो मेन सत्य प्रकाश है उसको सब गायब कर दिया होगा। भाई ऐसे ही मैनिपुलेट करते हैं लोग। 16 अगर संस्कार लिखे थे, अगर ऐसे मैं जन्म, अगर जन्म मैं आपको प्रमाण में दिखाऊं कि करना सत्य प्रकाश चाहिए। में, रुको, को प्रमाण दिखाऊं कि सत्य प्रकाश में लिखा है भगवान शंकर को गाली लिखी है, और देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा तो लिखा है। मैंने पूछा था विजेता से, वो कह रहा है झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक वो है, लोग एक झूठ काम बोल रहे करना, हैं, ऐसा कुछ नहीं अरे लिखा। एक काम करो, हाँ आज हम इसी टॉपिक पर हाँ, डिबेट कर लेते हैं, उसमें भगवान शंकर को गाली दिए या नहीं दी है। अनाउंसमेंट करवा दो चलो। मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अरे तो सोफी आर्य समाजी थोड़ी है भाई। नहीं नहीं, इनसे थोड़ी, इन्होंने पूछा, उसने मना कर दिया ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, डिबेट हो जाएगी और मैंने उनको वो पूछा भी मिल कि उसने जाएगा। भगवान को गाली वाली लिखी है, भगवान लोगों को गाली लिखी है, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं लिखा है, भगवान को गाली नहीं लिखी है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा। हम्म, विजेता ने असल में खुद सत्य प्रकाश नहीं पढ़ी। क्या पढ़ा है उन्होंने? सिर्फ वही पढ़ा है कि इसका खंडन, उसका खंडन। सत्य प्रकाश नहीं पढ़ी उन्होंने। अच्छा, उनसे एक सवाल करना जितने भी कहना उनसे एक छोटा सवाल करना, क्या कहते हैं सूर्या जी, आप उनसे कहना कि सत्य प्रकाश जब से छपी है वो कितनी बार बदल दी गई है। जब वो कहे 3 बार, तो उनको कहना क्यों बदलने की जरूरत क्या पड़ी, क्या उसमें पहली में गलती थी? इसी में वो फंस हम्म। जाएगा। अच्छा, तो सत्यार्थ प्रकाश बदली भी गई है? अब आपको यही तो नहीं पता है, ये नई नई जानकारी आपको मिल रही है। हम्म। जैसे कि उसको बोलना। दयानंद ने मैंने एक चीज सर्च किया, मैं न्यूज बहुत सुनती थी, तो मैंने मतलब एआई पे सर्च किया कि ये वेदों योग है क्या, वेदों में नियोग का, उसमें कहा वेदों में डायरेक्ट नियोग नहीं है, वो जो है सत्यार्थ प्रकाश वगैरह में उसमें आर्य समाजियों ने किया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा जो चीज वेदों में क्लियर है ही नहीं, उसको इन लोगों ने क्यों उठ हाँ करके हाँ उछाला, फालतू हाँ, हिंदू धर्म अब को देखो, बदनाम किया, जो हाँ, अब मुसलमानों को एक ये मौका देखो, मिलता है। अब आप पहुंची ना पहुंची, मैं इनको नियोग के नाम पे क्यों छेड़ता हूँ, इसीलिए क्योंकि नियोग भाई हलाला की तरह है, बल्कि हलाला से बदतर है नियोग। नहीं, जो चीज वेदों में डायरेक्ट डायरेक्ट है ही नहीं, इनडायरेक्ट है, उसको इन्होंने डायरेक्ट लेके उसमें क्यों कर दिया, ताकि जो मुसलमानों को एक मौका बिल्कुल, मिलता है, उन्हें बिल्कुल सही नियोग सवाल। का ही मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही सवाल। अगर ये डायरेक्ट लिखा होता, अगर डायरेक्ट लिखा होता तो भी करते, समझ में आता। डायरेक्ट है नहीं, फिर भी इन्होंने एक जबरदस्ती की घुसेड़ दी उसमें। वो इसलिए कि उसके पीछे भी एक थ्योरी है
उसमें फिर दयानंद जी के जीवन चरित्र पर उंगली उठेगी, इस बारे में मैं अभी नहीं उठाना चाहता। उसके पीछे भी थ्योरी है। चलो देखो मैं ये लोग नियोग का मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो मैंने सुना ही है, तो लेकिन नियोग का इस तरह से बताया गया है कि जो आर्य समाजी जो नियोग बोलते हैं, तो नियोग उस तरह से है ही नहीं जहां पे क्या बोलते हैं शारीरिक संभोग हो रहा हो, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नियोग है कि उसको इस तरह से लिया जा रहा है जैसे कि आज के डेट मैं में इजी कर आईवीएफ हो रहा है। अरे मतलब जो मैं इजी फीमेल है। हाँ मैं इजी कर देता हूँ। देखो नियोग जो शब्द है ना, ये है ही बिना योग के संतान उत्पन्न करना, मतलब एक किस्म का विज्ञान या कोई चमत्कार या दिव्यता। अब वहां पे क्या करते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का मतलब संभोग कराना। हुँ, यहाँ पर फंसते हैं वो लोग। हुँ। हाँ, नियोग मतलब हाँ जिसका जो बिना योग के हुआ हो, बिना मिलन हाँ के हुआ हो। और जैसे हाँ कि ईसा का ले लीजिए, फूँक मारा, कोई योग नहीं मतलब लाइक मिलन नहीं हुआ, हाँ हाँ। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। अब इनको क्या करना था, इनको क्या हुँ, कहते हैं, ईसाइयों को काउंटर करना था कि भाई हुँ, ईसाइयों का जो ईसा थे उसको सवाल कैसे उठाया, तो इन्होंने खुद का मतलब खंडन कर लिया। कहते हैं ना कि हमने हुँ, अपनी खुद की बोझ छुपा के उनका वो करने लगा, क्योंकि जो उन पर सवाल कैसे कराएंगे। हुँ, इस मारे इन्होंने चमत्कार को रिजेक्ट कर दिया वहां पे, कि हुँ, चमत्कार ऐसी कुछ नहीं होती, जो भी बच्चा होता है वो सिर्फ हुँ, संभोग से होता है। जिससे कि हुँ। इनको क्या कहते हैं, जो